नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों का या मिथुन लग्न वालों का विदेश योग कब बनता है। प्रिय तो अभी तक हमने मेष राशि या मेष लग्न वालों को बताया, वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को बताया। आज हम तीसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। यदि किसी का चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि आपका मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, तो आज हम बताने चलते हैं 15 नियम आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में कब ऐसा योग आता है कि व्यक्ति अपने देश से बाहर देश जाता है, यानी विदेश योग बनता है। या आपके कुंडली में विदेश योग है, यानी आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, विदेश योग है, यदि विदेश योग नहीं बन पा रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए। आज हम संपूर्ण 15 नियम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका मिथुन लग्न मिथुन राशि है तो व्यक्ति कब विदेश जाता है या बाहर जाता है, वेल सेट होता है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस व्यवसाय कार्य क्षेत्र करता है, संपूर्ण विवेचन में प्रस्तुत करने चाहता हूं। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मिथुन राशि वालों का या मिथुन लग्न वालों का विदेश योग कुंडली के माध्यम से कब बनता है। मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं और प्रथम भाव आपको यह ध्यान देना है, यदि आपका 3 अंक लिखा होगा, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, यदि पहले घर में 3 अंक लिखा होगा तो समझिए आपका मिथुन लग्न हो गया। ये आपको मुख्यतः देखना है। यदि वही 3 अंक के स्वामी जो है बुध होते हैं, यानी मिथुन स्वामी बुध कहे गए हैं। यदि आपका जो लग्न है 3 अंक लिखा है, यदि वहां चंद्रमा भी बैठा होगा तो आपका हो गया मिथुन राशि। दोनों नियम मैं बताना चाहिए। यदि आपका मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो तो मैं 15 नियम बता रहा हूँ विदेश योग व्यक्ति के जीवन में कब बनता है। ये पहला स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 ग्रह होता है। प्रिय तो देखा जाए तो व्यक्ति का प्रथम भाव जो है, जो 3 अंक लिखा गया है, ये मिथुन लग्न हो गया। मिथुन के स्वामी हो गए बुध। तो पहले आपको ये समझना है कि ये पहला घर जो होता है व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति का सोच बुद्धि महत्वाकांक्षी विवेक ज्ञान सभी जो कार्य करते हैं, तो प्रथम भाव को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं मजबूत रहेगा तो ही कार्य कर सकता है, कुछ सोच सकता है या बाहर जा सकता है। तो लग्नेश को आपको देखना है, यदि बुध मजबूत होकर के यदि प्रथम भाव में बैठा हो तो एक प्रकार का एक राजयोग बन से भद्र राजयोग। तो आपको देखना है कि बुध आपका, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध हुआ तो बुध की डिग्री 0 से 1 ना हो, 29 से 30 डिग्री ना हो। यदि बुध अच्छे डिग्री में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, या लग्न में बैठा होगा, या 1 4 7 10 ये केंद्र भाव अच्छे मजबूत होकर के बैठा होगा, तो व्यक्ति पहला योग बन जाएगा कि व्यक्ति मजबूत होगा और विदेश जाने का उनका योग बनेगा। तो लग्नेश का बली होना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं बताने चल रहा हूं, यदि आपका मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है तो व्यक्ति के जीवन विदेश योग कब बनता है। यहां मैं 15 नियम बताया हूं। सबसे पहले लग्नेश बुध नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी शनि जो है लग्न में हो तो व्यक्ति विदेश योग बनता है। आपने कुंडली देखिए, लग्नेश नवम भाव में, नवम माने भाग्य भाव में हो, तो देखेंगे भाग्य भाव कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है नवम भाव है, इसे भाग्य स्थान बोलते हैं। यहाँ 11 अंक इसके स्वामी हो गए शनि, यानी कुंभ राशि इसके स्वामी हो गए शनि। सरलता समझ लीजिए कि लग्नेश बुध यदि सप्तम भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हों, लग्नेश बुध भाग्य यानी नवम भाव में बैठे हों और भाग्येश शनि जो है लग्न में बैठे हों, तो ये जबरदस्त परिवर्तन योग बन गया। तो जब शनि या बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य विदेश योग करेगा, विदेश यात्राएं करेगा और विदेश में भी उनका बहुत अच्छे से, क्योंकि भाग्य स्थान वहाँ भाग्य प्रबल होगा और व्यक्ति स्वयं में वहाँ बहुत बिजनेस व्यवसाय करेंगे और बहुत ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरलता समझ लीजिए कि लग्नेश भाग्य भाव में बैठा और लग्नेश क्या है बुध। आपने कुंडली देखिए, यदि बुध नवम भाव में यहाँ के बैठा हो और यहाँ का जो 11 अंक इसके स्वामी शनि यहाँ बैठे, या शनि और बुध एक साथ युति बना करके नवम भाव में बैठे हो या लग्न भाव में बैठे हो तो भी ये विदेश योग बनेगा। या यहाँ बैठे हो एक साथ युति बना करके लग्न बैठे हो या भाग्य में बैठे हो तो प्रबल विदेश योग बनता है। ये पहला नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका मिथुन लग्न, दूसरा नियम, मिथुन लग्न में शनि वक्री होकर के बैठा हो तो व्यक्ति बार बार विदेश योग जाता है। अब सरलता समझ लीजिए कि आपका जो 3 अंक है मिथुन लग्न है, यदि आपके कुंडली में शनि यदि यहीं बैठा होगा
यदि शनि वक्री होकर बैठा होगा तो व्यक्ति को बार बार विदेश की यात्राएं करेगा, बार बार व्यक्ति भ्रमण करेगा और अपने जीवन में काफी दुखी। यहाँ शनि बैठ गया तो एक प्रकार से आपका जो है शस्य राज्य बन गया, और वक्री होकर बैठेगा मिथुन का मित्र का जो है ये शनि है, अपना बुध का मित्र है, तो जबरदस्त यहाँ अगर वक्री होकर शनि बैठता है जिसका मिथुन लग्न होगा तो व्यक्ति आजीवन जो है बार बार जो है व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। अद्भुत ये नियम है प्रेम। तो तीसरा नियम, यदि लग्नेश 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। लग्नेश बुध, 12वां भाव कौन है, ये द्वादश भाव कहा गया है, ये खास करके ये विदेश भाव बताया गया है। इनके स्वामी जो गए शुक्र है वृषभ के, मिथुन लग्न है तो 12वां जो है वृषभ राशि आया। तो लग्नेश बुध यदि यहाँ बैठा हो और व्ययेश का स्वामी शुक्र जो है लग्न बैठा हो, ये परिवर्तन योग बन गया। या तो लग्नेश स्वामी बुध और व्ययेश शुक्र, या एक साथ हो यहाँ बैठा हो बुध शुक्र, या एक साथ होकर के लग्न बैठा हो, कि प्रबल जो है विदेश योग बनेगा। जब शुक्र का और बुध की जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रत्यंतर व्यक्ति अवश्य विदेश जाएगा, अवश्य नाम रोशन करेगा, काफी ग्रोथ करेगा। तो चौथा नियम बताने चल रहा हूँ, यदि आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो ये जबरदस्त जो है विदेश योग। दसम भाव कहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दसम भाव है। अब यहाँ के स्वामी कौन है, ये मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु। यदि आपने कुंडली देखी मिथुन कुंडली है तो गुरु यदि यहाँ जाके बैठा हो और शुक्र जो है यहाँ के बैठा हो, या गुरु शुक्र युति बना करके दसम भाव बैठा हो या द्वादश भाव बैठा हो, तो प्रबल जो है विदेश योग बनेगा। जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रत्यंतर गुरु शुक्र का आएगा तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश यात्रा करेगा। पंडित जो है पांचवा नियम बताने चल रहा हूँ, यदि आपका 1 और 12 माने लग्नेश और द्वादश के भाव का स्वामी यानी प्रथम भाव का और द्वादश भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश की यात्रा करता है, व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करता है। लग्नेश और द्वादश व्ययेश कैसे देखेंगे, लग्नेश देखिए यहाँ बैठा है, ये लग्नेश क्या है, मिथुन लग्न है, इसके स्वामी बुध हो गए, और व्ययेश भाग्य जो है व्ययेश जो है ये हो गए आपके शुक्र हो गए। आपके मिथुन लग्न की बात चले सरलता समझ लीजिए कि लग्नेश व्ययेश यदि भाग्य भाव में बैठे हो, यानी बुध और शुक्र आकर के आपके कुंडली में ये नवम भाव में बैठे होंगे, तो जब बुध और शुक्र की जो है महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, व्यक्ति अवश्य जो है विदेश की यात्राएं करेगा, वेल सेट होगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा, प्रबल योग है। छठवां नियम, यदि 1 5 9 यानी लग्नेश पंचमेश और भाग्येश, इसे जो देखिए त्रिकोण भाव कहते हैं, तो 1 5 9 के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हो जाकर के यानी 12वें भाव में बैठे हो तो एक प्रबल विदेश योग बनता है। यानी लग्नेश पंचमेश और भाग्येश, तो समझ लीजिए आपका लग्नेश है, ये पंचमेश है और ये आपका भाग्येश है। तो लग्नेश क्या है आपका बुध है, पंचमेश सात के स्वामी शुक्र हो गए और भाग्येश शनि है, यानी बुध शुक्र और शनि जाकर के यहाँ एक साथ बैठे हो तो ये प्रबल जो है विदेश योग बनेगा। जब बुध और शुक्र का शनि का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो ये प्रबल जो है विदेश योग का आपका शुभ देगा और व्यक्ति काफी ग्रोथ करेगा, उच्च पद पे नाम प्रमोशन करता है। सातवां नियम, यदि 1 9 और 12 तीनों स्वामी ग्रहों की युति यानी लग्नेश और भाग्येश और व्ययेश, सरलता समझ लीजिए तीनों स्वामी ग्रहों की युति यदि 1 4 5 7 1 4 5 9 10 यानी लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, वेल सेट होता है, काफी ग्रोथ करता है। तो सरलता समझ लीजिए कि 1 और आपका 9 और द्वादश यानी आप सरलता समझ लीजिए कि लग्नेश, सरलता समझिए बुध, भाग्येश शनि और व्ययेश शुक्र, यानी बुध शनि शुक्र कहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, लग्न बैठा हो या चतुर्थ में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो या दसम भाव में बैठा हो, तो समझ लीजिए तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश योग जाता है, विदेश में काफी ग्रोथ करता है। ये अद्भुत नियम है। अगर बुध और आपका शुक्र शनि लग्न में अपना जो है चतुर्थ में बैठे हो और जो है अपना जो है दसम भाव में बैठे हो तो ये और नवम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश जाता है। मैं यहाँ लिखा हूँ 1 4 5 9 और 10 यानी 1 ये हो गया, अपना जो है चतुर्थ ये हो गया, 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया। कौन कौन ग्रह बैठे हो,
यानी आपका, यहां में नियम लिखा भी हूं, सरलता से लिख लीजिए, 1, 9, 12 यानी लग्नेश का स्वामी आपका जो मैं बताया बुध, और नवम देखिए भाग्य का स्वामी शनि और व्यय शुक्र, यानी आपका बुध, शनि और शुक्र यहां बैठा हो एक साथ आप कुंडली में, या चतुर्थ में बैठा हो, या पंचम में बैठा हो, या भाग्य भाव में बैठा हो, या दशम भाव में बैठा हो, तो जब इन ग्रहों का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रत्यंतर व्यक्ति अवश्य जो है विदेश वेल सेट होगा, काफी ग्रोथ करेगा। 8वां नियम, यदि राहु ग्रह आपका मिथुन लग्न है, यदि राहु ग्रह 1, 10, 12 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है। लग्नेश यहाँ हो गया, दशम ये हो गया, व्यय हो गया। राहु कुंडली देखिए, मिथुन लग्न आपकी कुंडली है, यदि राहु यहाँ बैठा हो लग्न में, या राहु यहाँ बैठा हो, या राहु यहाँ बैठा, क्योंकि राहु ग्रह विदेश यात्रा में बहुत कारक ग्रह माना गया है। यदि राहु लग्न बैठा हो, दशम बैठा हो, या 12 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश यात्रा करता है। 9वां नियम, यदि मिथुन राशि वाले, जिनका मिथुन राशि हो, यदि मिथुन राशि वाले व्यक्ति का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका सूर्य और शुक्र और शनि जब एक ही महादशा आएगा तो व्यक्ति विदेश यात्रा या विदेश योग प्रबल बन जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो है देखा जाए किसी का भी कुंडली हो, ये तीनों ग्रह जो विदेश यात्राएं के लिए बहुत कारक माना गया है। सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, मंगल, ये सब भी प्रबल योग मानेंगे। लेकिन जिनका मिथुन राशि हो, यदि सूर्य, शुक्र और शनि की जब महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति विदेश योग बनता है, इनके जीवन काफी ग्रोथ करते हैं। 10वां नियम, यदि मंगल, लग्नेश, बुध दशम भाव में हो, माने मंगल और लग्न का स्वामी बुध दशम भाव में हो, और चंद्र लग्नेश शनि से दृष्ट हो तो व्यक्ति विदेश प्रबल योग बनता है। संत समझ लिए कि मंगल और बुध दशम भाव में हो और चंद्रमा जो है चंद्र लग्नेश शनि से दृष्ट हो तो बहुत अच्छा ये प्रबल योग बनता है, व्यक्ति जो है विदेश जाता है। अब समझ लीजिए कि मंगल आपका दशम भाव कहाँ है, मंगल लग्नेश यानी बुध हो गया दशम भाव बैठा हो, यानी आप अपनी कुंडली देखिए, यदि मंगल और बुध अगर यहाँ बैठा है, लग्नेश यहाँ बैठा है और मंगल भी यही बैठा है, और कहीं चंद्रमा में यहाँ लिखा भी चंद्रमा शनि से दृष्ट हो या लग्नेश से दृष्ट हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही हो, यहाँ लग्नेश आपका स्वयं जो है बुध राशि में बैठा हुआ है, या मान लीजिए आपका चंद्रमा दृष्ट कैसे होगा, मान लीजिए देखा जाए शनि मान लीजिए यहाँ कुंडली में बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा शनि यहाँ पड़ जाएगा, मान लीजिए शनि यहाँ कुंडली में बैठा हुआ आपका 1, 2, 3, तीसरा दृष्टि पड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा लग्नेश से दृष्ट हो या शनि से दृष्ट हो और मंगल को दशम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है, ये प्रबल योग है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, बुध 2, 5, 8, 11 माने द्वितीयेश में, पंचमेश में या अष्टम भाव में या एकादश भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है। अब लग्नेश यानी बुध है तो बुध कहाँ बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, ये धन स्थान है, द्वितीय भाव में बुध बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो या अष्टम में बुध बैठा हो और या तो लाभ भाव में बुध बैठा हो, सरलता समझ लीजिए तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश यात्रा करता है। जब बुध की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है। 12वां नियम, शनि, शुक्र, केतु, गुरु, सरलता समझ लीजिए शनि ग्रह, शुक्र, केतु, गुरु, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह या दो ग्रह तृतीय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है। तृतीय भाव कौन सा है, कुंडली के हिसाब से ये तृतीय भाव है, पराक्रम स्थान है, यात्रा का स्थान बताया गया है। तो यदि आपका शनि, शुक्र, केतु, गुरु अपनी कुंडली देखिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि कुंडली है तो शनि, शुक्र, केतु, गुरु ये जो चार ग्रह हो शनि, शुक्र, केतु, गुरु, यदि चारों में से कोई भी यदि ग्रह यहाँ बैठा हो या दो ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति या तो चारों ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। इन चारों में से कोई एक ग्रह बैठा हो या तो दो ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा, या शनि, शुक्र, केतु, गुरु की दो ग्रह यहाँ बैठा होगा, जब उनकी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। 13वां नियम, सप्तम भाव में शनि, शुक्र, गुरु, केतु कोई भी ग्रह बैठा हो या दो ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा कर। सप्तम क्या है, ये है पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान, सफल यात्रा। तो सप्तम भाव में शुक्र, गुरु, केतु, शनि, शुक्र, गुरु, केतु, सरलता समझ लीजिए शनि ग्रह हो या शुक्र ग्रह हो या गुरु ग्रह हो या केतु ग्रह हो, सप्तम में दो ग्रह कोई बैठे हो या चारों में से कोई ग्रह बैठा हो, जब उस ग्रह की दशा आएगी, महादशा आएगा तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। 14वां नियम, भाग्य भाव में
शनि, शुक्र, गुरु, केतु बैठे हों, इन चारों में से कोई भी ग्रह या तो दो ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। भाग्य भाव क्या है? यहाँ है। तो शनि बैठा हो यहाँ, या शुक्र बैठा हो यहाँ, या गुरु बैठा हो यहाँ, या केतु बैठा है यहाँ, तो इन ग्रहों में से तो दो ग्रह बैठे हो या तो अकेला कोई बैठा हो। जब वो ग्रह की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्राएं करता है। पांचवा नियम जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये लग्नेश अपना 6, 8, 12 भाव बैठा हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी लग्नेश 6वें भाव जाएगा तो समझ लीजिए व्यक्ति घर से दूर स्थान बताया गया है, यहाँ भी दूर स्थान बताया गया है और यहाँ भी। तो व्यक्ति जो है अगर 6वें भाव लग्नेश बैठा है बुध तो जा करके व्यक्ति नौकरी वहां करता है विदेश में, या अष्टम भाव बैठा है तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, जल के माध्यम से व्यक्ति विदेश जाता है, बाहर जाता है, ग्रोथ करता है। और व्यय में अगर आपका बुध बैठा है तो व्यक्ति अवश्य घर से दूर, क्योंकि ये तीनों स्थान व्यक्ति का भाव बताए गए लेकिन घर से दूर बताया गया है। व्यक्ति काफी घर से दूर अपने देश में रह सकता है या देश के बाहर जा सकता है, ये प्रबल योग बताया गया। प्रिय मित्र, यदि मान लीजिए आपका योग ऐसा बन रहा हो पर सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो करना क्या है? पहले आप भाग्येश को मजबूत करें, क्योंकि भाग्येश क्या है? शनि है आपका। तो जिनका मिथुन लग्न है ऐसे व्यक्ति नीलम रत्न धारण कर सकते हैं और पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। जब दोनों रत्न को धारण करेंगे तो काफी ग्रोथ करेंगे, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेंगे। पर इसका एक कंडीशन ये है कि शनि और बुध आपको ये देखना है कि 6, 8, 12 भाव में बैठे हों या ये नीच के योग में बैठे हों। ये दो कंडीशन में आपको धारण नहीं करना, अपना अच्छे से कुंडली प्रेडिक्शन करवा के तुरंत धारण करें। और भाग्येश का जो शनि है इसका जप 33,000 शनि का जप करवाएं और जो है अच्छे से इनका जो उपास करें और काफी मजबूत करें शनि को। शनि का जो है जाकर के मंदिर में भगवान हनुमान जी का पूजा करें, इससे आपका प्रबल योग बनेगा और व्यक्ति काफी उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा, ग्रोथ करेगा। प्रिय तो आज हमने बताया कि यदि आपका मिथुन राशि मिथुन लग्न है तो 15 नियम मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में भाग्य का प्रबल होगा, व्यक्ति विदेश का यात्रा करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।